बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे। ये जनाब हम लोगों को ऑर्डर्स आए थे कि स्कूल में जाके आप लोगों ने स्कूल साफ़ करवाने हैं, और क्योंकि मैं मुकामी टीचर हूँ तो फिर मैं ही गई, मज़दूर साथ ले गई थी। और और छोटी दरख्त कर दे, वाकई ये काफ़ी टाली के बड़े साथ हुए हुए वाली थे, ना और झाड़ियाँ छोटी कर वगैरह दे। काफ़ी बड़ी हुई यही थी, और वाली ये मज़दूर जो है ये लगवा और के छोटी कर तो दे फिर ये सफाई करवाई थी। जी। स्कूल काफ़ी हद तक क्लियर हो गया था, वरना पहले काफ़ी ज़्यादा काट दे, गंदा मैं तो हुआ हुआ कहती हूँ था। नीचे तो तक लेकिन जो काट है दे। कि 2 दिन मज़दूर के लगे, लेकिन स्कूल काफ़ी बेहतर नज़र आने लगा। मैं स्कूल की सफाई करवा रही थी तो काफ़ी सारी औरतें आ गई। उनको लगा कि शायद स्कूल खोल रहे हैं, इस वजह से हम साफ़ करवा रहे हैं। बुक्स तो हम बच्चों को पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे, लेकिन मैं यही सोच रही थी कि अगर हम स्कूल साफ़ ना करते तो ये जंगल बन जाता। पानी की मोटर भी ख़राब थी, वो उतरवाई, ठीक होने को भिजवाई। अब अल्लाह जानता है कि स्कूल कब तक खुलते हैं, लेकिन स्कूल मेंटेन तो रखना है। मैंने स्कूल में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मिस भी किया था, मज़ा आता था। छुट्टियों में हालांकि हम घर ही होते थे, लेकिन पता होता था कि एक रूटीन है, अब जाना है। और ये जनाब सफाई करवा रही हूँ, मैं सफाई कर रही हूँ, बल्कि रात के वक्त आंधी आ गई थी और हम लोग तो बाहर लेटते हैं, तो बरामदा हमारा ओपन है और हमेशा की तरह ढेर सारा मिट्टी अंदर आई थी। और मिट्टी देखे बिल्कुल ऐसी है जैसे छान के कोई फेंक गया हो। और मुझे क्योंकि उलझन हो रही थी तो मैंने कहा कि कुछ सफाई रात को कर दें, बाकी सफाई सुबह हो जाएगी, क्योंकि अगर रात को ना करते तो सुबह बिल्कुल जब तक हम काम करते नाश्ते के बाद पाँव के साथ मिट्टी कमरों में जाती रहती। इसलिए मैंने यही सोचा कि अभी जो है वो एक सफाई रात को करते हैं और फिर बाकी सुबह को करेंगे, तो मिट्टी वरना फैलती चली जाएगी। इस्लामाबाद और लाहौर की साइड पे तो अक्सर बारिशें हो जाती हैं, लेकिन ये जो हमारी साइड है, हम तकरीबन जनूबी पंजाब में आते हैं, तो यहाँ पे तो सिर्फ जनाब हम आंधियों से अल्लाह मियाँ हमें बहला देते हैं। कभी कभार बारिश भी हो जाती होती है, लेकिन बहुत कम होती है। और ये हम बाहर चरपाइयाँ हमारी पड़ी हुई हैं, और इनको भी मैंने झाड़ के सारे बिस्तरे दोबारा रखे थे, मेज़ वगैरह साफ़ किया। तो सहन की सफाई तो अब शाम को होगी। और मैं अब पैर लटका के बैठी थी कि अब वज़ू करके मुँह हाथ वगैरह भी सही तरह से धो लूँ। और ये जनाब मैं नेक्स्ट डे आई थी अम्मी लोगों के घर, और मैं और निमरा रात के वक्त तरबूज़ इंजॉय कर रहे थे। हालांकि मैंने उसको बोला कि रात को तरबूज़ नहीं खाना चाहिए, लेकिन उसका ये कहना था कि आप ही मैं हर दफ़ा खाती हूँ और मुझे कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं काफ़ी एहतियात करती हूँ। लेकिन उस दिन सच्ची बात यह है कि मुझे भी इतनी गर्मी लग रही थी कि मुझे खुद कुछ ठंडा ठंडा खाने का दिल कर रहा था। तो उसने ये तरबूज़ जो है वो फ्रिज में रखा हुआ था और बहुत मज़ा दे रहा था, ठंडा लग रहा था, कलेजे में ठंड पड़ रही है। और सिर्फ मुझे ये डर था कि बदहज़मी वगैरह ना हो जाए, लेकिन इसके बाद हम काफ़ी देर जागते रहे थे तो ठीक रहा था। अल्लाह की नेमतें, उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए, और ऐसी चीज़ें तो गर्मियों में ज़रूर इस्तेमाल करें जिससे गर्मी दूर हो। और ये जनाब हमारे घर में अंजीरें लगी हुई थी, और मैं ये अंजीरें तोड़ के लाई और अब मैं उनको छील रही थी। मैं अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा खाने लगी हूँ, वो भी किसी ने मेरे से तुड़वाई, तो मैंने सोचा मैं खुद भी चख लूँ। आपको मैं इसका पौधा भी दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में, टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है। बहुत मज़े की है, मीठी, बहुत मज़े। ये लो निमरा, मैं तो नहीं खाई अभी तक। ये लो। ये अब आप हमारा हाल देखें कि हम लोगों के घर में लगी हुई है लोग आए थे और हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा अंजीर खा रहे हैं। हालांकि कब से इस पे फल लग रहा है, लोग हमसे लेते हैं और हम बेवकूफ़ों की तरह खाते नहीं हैं। हालांकि जो अंजीर सूखी हुई बाज़ार में आती है
वो उसमें बहुत ज़्यादा वो हम खाते हैं बाज़ार से ख़रीद के पैसों की, और उसमें उतनी ज़्यादा अफादियत नहीं होती है जितने इसके बेनिफिट्स हैं कि ये अगर इस तरह से हम खाएं। बस वही बात है कि चिराग तले अंधेरा, हम भी समझे चिराग तले अंधेरा है। अभी मैं आपको अपने अंजीर का दरख्त भी दिखाऊंगी। ये कासिम ने जनाब हमें ट्रीट दी थी, और भाई ने, और ट्रीट क्यों दी थी ये आपको आगे बताते हैं। ये उसने घर में होम डिलीवरी करवाई थी पिज़्ज़ा की, तो मगरिब की भी अज़ान साथ ही होगी थी। तो मैं अभी उनका कार्ड देख रही थी कि नेक्स्ट कुछ मंगवाना हो तो। और गाँव में मिलूँ का, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया ज़रा सिटी से करीब है, तो वहाँ तक तो होम डिलीवरी हो जाती है, लेकिन मेरे अपने गाँव में नहीं होती है। तो ये मैंने निमरा से कहा कि आप मगरिब की अज़ान नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर खाएंगे, और अभी तो जो है ये अंदर रख दो। तो ये चेक कर रहे थे कि उसमें मज़ीद क्या क्या है। इसमें केक्स वगैरह भी थे, लेकिन अभी तो पिज़्ज़ा ही आया। पॉटी करनी पॉटी। कभी नहीं जी लाई छुड़ा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह क़द क़ामतिस सलाह क़द क़ामतिस सलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये है जनाब वो सरप्राइज़ जो हम आपको बता रहे थे। ये है जनाब सईद हदीद की बहन, और इसी वजह से हमारे व्लॉग्स और वीडियोस में काफ़ी गैप भी आ गया, क्योंकि इनकी अम्मी काफ़ी ज़्यादा बीमार थी। उनको मतलब प्रेगनेंसी में शुगर और बीपी का प्रॉब्लम हो गया था, और इस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहे थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब वो बिल्कुल ठीक ठाक है, और ये उनकी बहन है, और ये अब घर आ गई थी। तो इसका नाम उन्होंने अब शिफ़ा रखा है, और सईद हदीद बहुत ज़्यादा खुश है उसके आने पे। सिर्फ ये है कि वो डिसहार्ट हुए, उनको लगता था कि शायद हमारी बहन आएगी और वो आने साथ हमारे साथ खेलने लग पड़ेगी, और डिसहार्ट वो ये हुए कि वो कहते हैं कि ये तो इतनी छोटी सी है, अभी तो ये चलती भी नहीं है। तो वो खुश हैं। लेकिन ये शिफ़ा घर आके बात लेने लगी है। उधर घर में मतलब घर में तो फुल टाइम एसी तो नहीं चलता है, तो एक गर्मी भी थी तो उसे नहला रहे थे, और नहला हमारी एक खाला ही रही थी। और सईद हदीद बहुत एक्साइटेड होकर उसे देख रहे थे कि इसने भी पैम्पर पहना हुआ है, और हम लोग उनको अक्सर हंसते रहते हैं कि तुम लोग रात को पैम्पर पहनते हो, तुम लोगों की बहन भी पहनती है। तो वो रात को हंस रही होती है कि मेरे इतने बड़े बड़े भाई हैं और वो पैम्पर्स पहनते हैं, और सईद हदीद का कहना है कि हम पैम्पर्स नहीं पहनना चाहते, हमें दादी और अम्मा पहना देती हैं। उनको ये नहीं पता है कि रात को वो क्या कार्रवाई डाल देते हैं। और बच्चे बस इसी तरह से होते हैं, उनको छेड़ने का मुझे तो हमेशा मज़ा आता है, क्योंकि वो जो जवाब देते हैं मुझे बहुत मज़ा आ रहा होता है, मासूम से उनके जवाब होते हैं। और ये जनाब बात के लिए जा रही हैं। ये शिफ़ा बीबी का रूम है जो उसके भाइयों ने डेकोरेट किया था उसके आने पर। अच्छा जनाब, ये है सईद हदीद की अम्मा की बर्थडे थी, उनके घर आने के तकरीबन 5-6 दिन बाद। और सईद हदीद के बाबा जो है ना, वो बर्थडेज़ एनिवर्सरी इनको सेलिब्रेट करने के बहुत हक़ में है। और ये वो केक ले आया था, सिंपल सी थी कि चाय के साथ केक वगैरह खा लेंगे, और उसके लिए गिफ्ट ले आया था। तो सईद हदीद भी एक्साइटेड थे। या शिफ़ा को भी देख लें कि वो अपनी अम्मा की बर्थडे खाने लेटी हुई हैं बाहर। भाइयों को कोई पता है उनको भी केक खिला दें। और ये जनाब गिफ्ट्स हैं दिखा रही हैं, जो नायाब है उसकी जो बड़ी नंद हैं वो दिखा रही हैं कि दानिश ये लेके आया है। और फिर वो खुद भी गिफ्ट लाई थी, हमारी मुमानी थी वो भी गिफ्ट लेके आई। हम लोग इतनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते, बस बहुत हुआ तो कभी अगर याद रह जाए एक दूसरे की तो कर लेते हैं। याद है रहती है, लेकिन इतनी ज़्यादा हम लोगों की ये नहीं है कि ज़रूर सेलिब्रेट किया जाए। लेकिन जो है कि उधर नायाब के जो इन लॉज़ वाले हैं, जो हमारी खाला हैं वगैरह, वो लोग सारे सेलिब्रेट करते हैं।
तो अच्छा भी लगता है कि किसी दूसरे को याद रहे, लेकिन जो है कि वो सिंपल सी होनी चाहिए, ऐसे बोझ ना बन जाए कि भी हर सूरत करनी ही करनी है, या मैंने की थी, मैंने उसको गिफ्ट दिया है तो वो मुझे ज़रूर जवाब में दे। शौक़ से करें तो ठीक है, आप मतलब ज़रूर करें, मोहब्बत बढ़ती है हमेशा गिफ्ट देने से, लेकिन जो है कि बोझ नहीं होना चाहिए। और अब हम लोग नायाब को हंस रहे थे कि आगे से इसकी बर्थडे आएगी दानिश की, तो अब तुम भी सेलिब्रेट करोगी, लेकिन जो है कि वो हर साल इसकी सेलिब्रेट करता है। नायाब बल्कि जो है डेट्स याद रखना है, मैं काफ़ी भूल जाती हूँ, उसे नहीं याद रहती। और ये शिफ़ा को देखें आप। और इसके साथ ही होता है व्लॉग का एंड। अल्लाह हाफिज़।